अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। ठीक है, आज का मज़ेदार आपके लिए स्पाइसी टॉपिक है। ठीक है, मज़ेदार टॉपिक आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो इसमें आपने एक ट्रिक के साथ इसको याद करना है। इसके हमारे पास से जितनी भी हेडिंग्स हैं उसको एक ट्रिक के साथ हमने पढ़नी है आज। ठीक है, तो हेडिंग मैंने बनाई हुई है। ये हेडिंग को आप ट्रिक से कोड से कुछ इस तरह कर सकते हैं। फैट टुक ग्रेट स्पाइसी बनाना एंड एप्पल। पहले मैंने मैंगो लिखा था लेकिन वो शायद काम नहीं कर रहा था। तो फैट टुक ग्रेट स्पाइसी बनाना एंड एप्पल। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ों को क्या करना है, इस कोड को अपनी हेडिंग्स के अंदर लगाना है, पुट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ भी है आपने किस तरह करना है। ठीक है, तो एफ हमारे पास जो फैट है, टी से हमारे पास टुक है, जी से हमारे पास ग्रेट है, एंड आगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये वाली जो चीज़ें ग्लाइडिंग लिखा हुआ है। एस से आपके पास क्या लिया हुआ है, स्पाइसी। बी से बनाना एंड ए से एप्पल, एंड पे एप्पल की बारी आती है हमारे पास। ठीक है, तो आपने ये एफ से फ्लैजलर मूवमेंट एंड ट्विचिंग, और टी से ट्विचिंग और क्रॉलिंग, एंड जी से ग्लाइडिंग, एंड एस से स्लाइडिंग, एंड बी से ब्रोनियन मूवमेंट, एंड ए से आपके पास एक्सियल मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट, यानी कि एक्सियल मूवमेंट ए से। तो ये आपके पास कोड बना हुआ है, आपने इस तरह याद कर लेना है। जस्ट इस चीज को याद करेंगे, इस चीज को याद करेंगे, आपका सारा टॉपिक जो है ना क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फैट टू ग्रेट स्पाइसी बनाना एंड एप्पल, इस चीज को आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो आते हैं हम अपनी पहली हेडिंग के अंदर। हमारे पास जो पहली हेडिंग आती है इसमें अंदर हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है फ्लैजलर मूवमेंट। ठीक है, फ्लैजलर मूवमेंट। तो फ्लैजलर मूवमेंट मैंने इसको अभी ये आपका टॉपिक नहीं बनाया, ये आपके टॉपिक के अंदर आपने यानी कि नहीं लिखना। तो ये मैंने एक एक हेडिंग को भी थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए क्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया। यानी कि एफ से फिश ले सकते हैं। ये क्या करती है, स्विम करती है यूजिंग टेल, यानी कि टेल का इस्तेमाल करके ये क्या कर रही होती है, क्या कर रही होती है, ये तैर रही होती है। तो ये चीज आपने पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर नहीं लिखनी, जस्ट आपको याद करवाने के लिए मैंने लिखी है। ठीक है, तो मोस्ट बेसिलाई एंड स्पाइरिला बैक्टीरिया मूव यूजिंग फ्लेजेला। तो फ्लेजेला आपके पास माइंड में रख सकते हैं, फ्लेजेला टेल को भी कहते हैं। फ्लेजेला किसे कहते हैं, टेल को भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बैक्टीरिया है फ्लेजेला से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सही है, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपने क्या बताना है, दे स्विम बाय रोटेटिंग देयर फ्लेजेला। ये अपने अपने फ्लैजेला को क्या करते हैं, रोटेट करके घुमा के क्या करते हैं, आपके पास क्या करते हैं, मूवमेंट करते होते हैं। सही है, when they move collectively it's called swarming। अब बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, आपके पास कलेक्टिवली यानी कि इनका एक ग्रोह क्या कर रहा है, तैर रहा है, इकट्ठा तैर रहा है, तो इसे हम फिर क्या कह देंगे, स्वार्मिंग कहते होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या नाम दे देंगे, स्वार्मिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट आप पॉइंट के अंदर लिखेंगे, द फ्लैजेला रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज पुशिंग द सेल फॉरवर्ड। काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ये आपके पास घड़ी नहीं होती, घड़ी वो क्लॉकवाइज चलती होती है, आपके इस वे में चलती क्लॉकवाइज। तो इसने काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि ये घड़ी की जो है हमारे पास मुखालफ सिमत में चल के इसने क्या करना होता है, पुशिंग दी सेल फॉरवर्ड, सेल को क्या करना होता है, आगे की तरफ क्या करना होता है, धकेलना होता है। सही है, तो कुछ कुछ आपका ये जो है हेडिंग भी, या हेडिंग के अंदर कैसे याद करना है वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो एफ एफ में मैंने लिखा है, फिश क्या करती है, स्विम यूजिंग टेल, यानी कि फ्लैजेला से इसके अंदर क्या होगी, मूव होगी, मूवमेंट होगी। यानी कि हमारे पास इनकी टेल से ये क्या, जो फ्लैजेला है ना आपके पास, ये सेम होता है यानी कि टेल की तरह। ठीक है, तो इससे क्या करता है, बैक्टीरिया मूवमेंट करता है यूजिंग टेल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ट्विचिंग और क्रॉलिंग। तो ट्विचिंग आप कह सकते हैं, टी
टच, टी टी से मुराद क्या है, टच, यानी कि सरफेस वाली जो हमारे पास सरफेस यानी कि सतह को जो क्या कहते हैं, सरफेस किसे कह रहे होते हैं, सतह को कहते हैं। तो इस पे हमारे पास सतह पे जो मूवमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्विचिंग और क्रॉलिंग। ये भी आपके पास मैंने आपकी आसानी के लिए ट्विचिंग से टच यानी कि सरफेस वाली मूवमेंट होती है, सही है, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं उस सरफेस पे मूवमेंट जो होनी होती है इसे हम ट्विचिंग या क्रॉलिंग कहते हैं। ये आपने जस्ट लिखना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, टॉपिक के अंदर नहीं लिखना, यानी कि टेस्ट के अंदर या जो भी आप लिख रहे हैं उसमें नहीं लिखना, जस्ट आपको मैंने याद करवाने के लिए, आपकी हेडिंग को आसान बनाने के लिए ये लिखा है, सही, किस तरह याद कर सकते हैं। पूरी हेडिंग्स को भी मैंने आपके एक कोड के अंदर बंद किया है और एक एक हेडिंग को भी आप इसके अंदर मैंने आसान बनाया, यानी कि उसके भी मीनिंग रख के, ठीक है, आप माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास जी मूवमेंट ऑन सॉलिड। ये जो हम पढ़ रहे हैं पीछे ट्विचिंग और क्रॉलिंग, ठीक है, इसके अंदर आपने पॉइंट लिखने हैं। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मूवमेंट ऑन सॉलिड सरफेस यूजिंग पिलाई, ठीक है। मूवमेंट हमारे पास सॉलिड सरफेस पे मूवमेंट कैसे होगी, पिलाई का इस्तेमाल करके ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी पिलाई अटैच टू सरफेस एंड देन रिट्रैक पुलिंग दी सेल फॉरवर्ड। ये क्या करती है पिलाई, सतह के ऊपर क्या कर जाती है, चिमट जाती है, सही है, जिसे कहते हैं चिपक जाती है, ठीक है। एंड चिपक जाना या अटैच हो जाना, सही है। तो देन रिट्रैक पुलिंग दी सेल फॉरवर्ड, फिर वो क्या कर रही होती है, अपने चिपक के ये साथ हमारे पास जो है सॉलिड सरफेस के साथ चिपक के फिर अपने आप को क्या करवाती है, सेल को क्या करवाती है, मूव करवाती है, सेल को आगे की तरफ क्या करती है, धकेलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी लुक सिमिलर टू ट्विचिंग जर्की मूवमेंट, यानी कि आपके पास से दिखाई ऐसे देता है जैसे झटके वाली मूवमेंट नहीं होती, सही है, झटके के साथ, तो इसे आप कह सकते हैं झटके वाली हरकत, ठीक है। तो आपके पास लिखा हुआ भी है लुक सिमिलर टू ट्विचिंग यानी कि जर्की मूवमेंट, यानी कि झटके वाली मूवमेंट क्या करती है, दिखाते हैं, पिलाई मूवमेंट करवाती है बैक्टीरिया, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग आपने जी से जेल माइंड में रखना है। जेल आपको पता है जो चीज थोड़ी सी चिपकने वाली होती है, जैसे कीचड़ नहीं होता, ठीक है, ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी लेसदार होती है ग्लाइडिंग जेल, ठीक है। आपको पता है जो जेल होती है वो क्या होती है, वो लेसदार होती है। तो जी आपके पास जेल टाइप स्लाइम्स से ग्लाइड, ये चीज आपने ग्लाइडिंग से ये जो है आपको थोड़ी सी मदद करेगा कि आपका टॉपिक इस वे में जा रहा है, ठीक है, ये चीज जो बताएगी। तो इसमें बैक्टीरिया ने क्या करना होता है, बैक्टीरिया सिक्रीट्स स्लाइमी सब्सटेंस, स्लाइमी किसे कहते होते हैं, फिसलने वाली भी कह सकते हैं, टू ग्लाइड, ठीक है, हेल्प्स स्मूथ मूवमेंट ओवर सरफेस, यानी किसने क्या करना होता है, स्मूथ मूवमेंट को क्या करना होता है, सरफेस पे स्मूथ मूवमेंट करने में क्या करती है, मदद देती होती है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे लिख सकते हैं, हेल्प्स स्मूथ मूवमेंट ओवर सरफेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्लाइडिंग। स्लाइडिंग जो है आपके पास आप कुछ ले सकते हैं, स्लाइडिंग से आप मैंने